सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। इस प्रतिभा स्थली में दो मंडल हैं। आपको लगेगा दो मंडल कहाँ से आप कह रहे हैं। एक तो गुरुदेव का आभा मंडल और एक गुरुदेव का आभा मंडल और एक प्रतिभा मंडल, दो मंडल हैं। जहाँ पर गुरुदेव का आभा मंडल हो तो उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र और कोई भी आभा मंडल मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए उनके आभा मंडल में प्रतिभा मंडल की बहनें भी रहती हैं और सारी छात्राएं यहीं पर उनके समीप रह करके विद्या अध्ययन करती रहती हैं। और भविष्य में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है ये छात्राएं भी प्रतिभा मंडल के रूप में उभर करके आ सकती। ये सारा प्रभाव गुरुदेव का आभा मंडल है। जिस प्रकार प्रभु के पीछे एक भामंडल होता है, प्रभु के पीछे एक भामंडल होता है, उसी प्रकार गुरुदेव का आभा मंडल है। वो आभा मंडल, उसका रेंज कहाँ तक है आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पर भी आप रहेंगे वहीं पर वह आभा मंडल के, जहाँ पर आभा मंडल है वहाँ पर रह करके आपको अध्ययन करना है। और आपके अंदर जो छिपी हुई जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति, उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर हृदय में गुरुदेव को आप बिठाएंगे तो निश्चित रूप से वह आभा फूटेगी। उसको कौन रोक सकता है। इसलिए ये रेंज बहुत पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में यह आभा मंडल फैल चुका है। और उस आभा मंडल में हम भी रहेंगे और आपको भी रहना है। हम आभा मंडल के बाहर नहीं रह रहे हैं, ये ध्यान रखो। कहीं भी रहेंगे हम आभा मंडल के। वह आभा मंडल सबको प्रभावित करता है, प्रतिभा मंडल को भी प्रभावित करता है और छात्राओं को भी प्रभावित करता है, बल्कि चतुर्विद संघ को प्रभावित करता है। ऐसा सोचना चाहिए। व्यापक दृष्टि से सोचेंगे निश्चित रूप से आत्मा का विकास निहित है। इसलिए
मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, प्रत्येक आत्मा के अंदर वह प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है। उसको उद्घाटित करने के लिए आभा मंडल की आवश्यकता पड़ती। हमने सोचा सब लोग माइक ले करके बोल रहे हैं, हमने सोचा कि हम क्या बोल पाएंगे, लेकिन आभा मंडल का यह प्रभाव है कि बोलने की शक्ति नहीं भी हो तो उद्घाटित वह भाव हो ही जाते हैं। शब्द बोलने पड़ सकते हैं, हमें इससे कोई विकल्प नहीं। बहुत साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना हमें नहीं आता, किंतु भावों के माध्यम से वह विषय सामने आता है। निरंतर प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह आगम आत्मसात होता है। और आप लोग बोलते हैं आगम पिला दिया, बोलते कि नहीं बोलते? आगम पिला दिया, ऐसे कोई भजन बोलते हैं आप लोग? तो इसलिए अब मुझे पिलाने के लिए क्या शेष रहा है? क्योंकि उस आगम को केवल आप लोगों को ही वो पिला रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं। मैं 40, 45, 50 साल से मैं पीता आया हूँ, इसलिए ये सारा किसकी कृपा है? ये गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, और सारा आशीर्वाद फल रहा है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने इतना महान कार्य किया है, व्यापक उनकी दृष्टि रही है, और सामाजिक स्तर से ही नहीं धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने ये सारा व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के जो प्रभावना की है, उस प्रकार की प्रभावना करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर से कौन? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का यह सारा श्रम है, उनका आशीर्वाद फल रहा है। ऐसा उनके मुख से हमने अनेकों बार प्रसंग के अनुरूप सुना है। इसलिए जब इतने महान आचार्य हो करके भी अपने गुरु को नहीं भूल सकते तो मैं कैसा भूल सकता हूँ? क्योंकि मेरे लिए आचार्य ज्ञान सागर जी भी हैं और साथ साथ गुरुदेव तो है ही। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन करने का अवसर मुझे 2 बार प्राप्त हुआ है। यद्यपि श्रवण बेलगुला जहाँ पर गोमटेश्वर प्रतिमा है, बाहुबली की प्रतिमा, उसका दर्शन नहीं हो पाया, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी का दर्शन तो 2 बार हुआ। गुरु में प्रभु का दर्शन हम कर सकते हैं, दर्शन करने वालों की विशेषता मानी जाएगी। गुरु में भी प्रभु का दर्शन किया जा सकता। आगम के माध्यम से ये सारा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप हैं, रचना जिसकी की है मड़िया जी में, और वह नंदीश्वर द्वीप 2.5 द्वीप की बाहर है। साक्षात नंदीश्वर का दर्शन, जो 52 जनालय होते हैं, उसका दर्शन साक्षात नहीं कर सकते हैं, किंतु उसकी जो प्रतिकृति है उसका दर्शन यहीं पर बैठे बैठे, जम्बू द्वीप में बैठे बैठे हम कर रहे हैं। वस्तुतः दर्शन जो होता है वह मात्र आँखों से नहीं हो सकता,
मात्र यह नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है। बिना आंखों के दर्शन नहीं कर सकते, ये अलग वस्तु है, किंतु नेत्र मिलने के बावजूद भी दर्शन कर पाएं कहना बहुत कठिन है, क्योंकि नेत्र तो चौरेंद्रिय के भी होते हैं, भ्रमर हैं और भी बहुत सारे हैं, मक्षिका हैं, मच्छर हैं, और भी बहुत सारे चौरेंद्रिय जीव माने जाते हैं जिनके पास आंखें हुआ करती हैं, किंतु उन आँखों के माध्यम से दृश्य का अवलोकन करते हुए भी प्रभु का दर्शन वो भी करते होंगे। आँख तो है, दर्शन नहीं होता क्या? दर्शन तो होता है, किंतु वीतरागता का दर्शन करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। मन के माध्यम से ही प्रभु का और गुरु का दर्शन किया जाता है, और आप आंख मेज करके दर्शन करेंगे तो और अच्छे ढंग से दर्शन हो सकता है, क्योंकि बाहरी जो कुछ भी परिदृश्य है वह सारा सारा शून्य हो जाता है, और मात्र प्रभु ही प्रभु देखने में आते हैं, गुरु ही गुरु देखने में आते हैं। इसलिए 5 मिनट के लिए आप लोग आंख मेज करके प्रभु और गुरु का दर्शन प्रतिपल किया करो। हाँ, कहीं भी रहो, आभा मंडल अच्छा हमने सोचा कि इसके अलावा और कोई भी विषय ध्यान में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा विषय है कि प्रभु का भी आभा मंडल रहता है तो गुरु का भी आभा मंडल कम नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु के स्वरूप को वहाँ तक ले जाने के लिए गुरु ही एकमात्र आलंबनी होते हैं। जिस प्रकार शुद्ध परमेष्टि का जो अस्तित्व है, उनका जो स्वरूप है, उसको कौन बताते हैं? तो अरहंत परमेष्टि बताते हैं। पंच नमस्कार मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, जाप आदि करते हैं, उसमें पंच परमेष्टि का ही स्मरण किया जाता है, और उसमें सर्वप्रथम किसका नंबर आया है? नमो अरहंतानम ये आया है। जबकि शुद्ध परमेष्टि उन पंच परमेष्टियों में श्रेष्ठतम है, इसके बाद में उनका नंबर द्वितीय नंबर में रखा है, और प्रथम नंबर में अरहंत परमेष्टि को याद किया है, क्योंकि अरहंत परमेष्टि इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखने में आते हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, और शुद्ध परमेष्टि अमूर्त हो चुके हैं, स्वभाव में वह लीन हो चुके हैं। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से उनका दर्शन करना संभव नहीं, किंतु उनका जो स्वरूप है उसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं, इसलिए उनको प्रथम स्थान दिया गया है। उसी प्रकार वर्तमान में न सिद्ध परमेष्टि का तो दर्शन कभी भी नहीं होना है, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, चाहे और कोई भी काल हो, किसी भी काल में सिद्ध परमेष्टि का दर्शन हम नहीं कर सकते। शुद्ध परमेष्टि का दर्शन करने के लिए सिद्धत्व को उपलब्ध करने की अनिवार्यता है। स्मरण करना अलग वस्तु, किंतु साक्षात उनका जो दर्शन होगा उसके लिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अरहंत परमेष्टि के लिए ऐसा नहीं। साक्षात समूह शरण में प्रभु विद्यमान होते हैं, और उनके दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं। 12 सभाएं वहाँ पर खचाखच है क्या नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर भी सभा जो लगी है
गुरुदेव के आभा मंडल में ये सभा लगी है। हाँ, अंत अंत तक इसको मैं फोकस बनाऊंगा, क्योंकि आभा मंडल का प्रभाव मेरे ऊपर भी तो पड़ा है, मैं अलग थोड़ी हूँ। 40-50 साल उनके सानिध्य में रहने का जो अवसर मिला है, यह स्वर्णिम अवसर अब भविष्य में पता नहीं कब मिल पाता, उसका हमें विकल्प भी नहीं है। क्योंकि गुरुदेव का ये कहना रहता है कि हमेशा वर्तमान में जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और वर्तमान जिसका उज्जवल होगा, निश्चित रूप से यह विश्वास है कि उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए वर्तमान को खोना नहीं, वर्तमान में सोना नहीं है, वर्तमान में जागना है। सोते समय भी आप जाग सकते हैं विश्वास के बल से। जागने का तो वही, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होता है वह रात दिन सोता रहता है, वह कभी जागता ही नहीं, किंतु सम्यक दृष्टि हमेशा जागृत रहता है। शयन अवस्था में भी उसका सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है, इसी का नाम जागृत अवस्था है। इसलिए निरंतर गुरु की वाणी का श्रवण करते रहिएगा। गुरुदेव ने जो भी दिया है प्रवचन आदि के माध्यम से, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से जो संस्कार दिए हैं, वह सारा सारा उनका साहित्य, उनका जो कुछ भी रिकॉर्डिंग आदि आप लोगों ने किए हैं, उसको यहाँ पर दयोदय में रिकॉर्डिंग बजता है नमोकार मंत्र का, उसी प्रकार यहाँ पर भी बजता रहेगा। हमेशा महसूस नहीं कर पाएंगे, उनकी वीतराग मुद्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात विराजमान है, और उनकी वाणी रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है अभी भी वो सामने विद्यमान है। इस प्रकार का जो अनुभव होता है, यह अनुभव क्यों होता है? समर्पण भाव आस्था के माध्यम से वह सारा सारा साक्षात वह रूप देखने में आता है। परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष की अनुभूति होती है। हाँ, इसलिए आगम के माध्यम से आत्म तत्व को समझने का हमें प्रयास करना है, और शुरुआत में ये जटिलता लग सकती है, किंतु आचार्य महाराज का ये कहना है कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, ऐसा का सुना आपने? हाँ। मोक्ष मार्ग जटिल है क्योंकि सहनन आदि नहीं होने के कारण, क्षमता सामर्थ्य में कमी होने के कारण जटिलता महसूस होती है, किंतु अपनी क्षमता के अनुरूप आर्जव धर्म की यदि उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से वह कुटिलता समाप्त होगी, और कुटिलता बनी रहती है तो आप कहीं भी रहो प्रभु हमसे दूर ही रहेंगे। प्रभु को समीप में लाना चाहो या प्रभु के समीप, गुरु के समीप पहुंचना चाहो तो निरंतर आर्जव धर्म की उपासना करो, सरलता आनी चाहिए। और इन छात्राओं में जो सरलता का दर्शन जो हमें हुआ है वह बिल्कुल अद्भुत है वो। हाँ, अन्यत्र भी छात्राएं पढ़ रही हैं कॉलेज इत्यादि में, किंतु इस प्रकार की जो ओरिजिनलिटी है, यथाजात जो स्वरूप है, वह धार्मिक संस्कार के माध्यम से ही आते हैं। और ये सारा सारा श्रम बहनों ने किया है, और बिल्कुल अच्छे ढंग से ताली बजाओ। हाँ, हाँ।
और उनका जो श्रम है वह गुरुदेव के प्रति समर्पण का ही एकमात्र भाव सामने आता है। उसके माध्यम से ही यह सारा कार्य हो रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है, ये जो दिव्य ज्योति है, हाँ, अभी सुना था कि आचार्य महाराज का महाप्रयाण हुआ है, यहाँ पर शून्य शून्य नज़र आता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये उनकी विवक्षा है और कथनचित ठीक भी है। महसूस तो होता है, अभाव महसूस होता है, किंतु वह कुछ क्षण के लिए महसूस हो सकता है, होता है, किंतु मैं शून्यता का अनुभव नहीं करता। आकाश को शून्य कहा, ठीक है, और मैं आचार्य महाराज के लिए आकाश की उपमा दे रहा हूं। हाँ। स्वर्णाचल इवा कंपा ज्योति पथ इवा मला समीर इव निसंगा निर्ममत्वम समाश्रिता। इस प्रकार आगमकारों ने ये कहा है कि ध्यान करने का अधिकारी कौन होता है, ध्यान का पात्र कौन होता है, इस विषय में स्पष्ट वर्णन किया है शिवचंद्र आचार्य ने कि ध्यान करने वाले की परिणति कैसी होती है। स्वर्णाचल इवा कंपा, सुमेरु के समान अकंप जो रहता है वही ध्यान का अधिकारी होता है। और ज्योति पथ इवा मलाह, ज्योति पथ बोलते हैं आकाश को। हाँ, यानी जो ज्योतिष मंडल है उसका जो पथ होता है वह आकाश माना जाता है। इसलिए आकाश को हम शून्य नहीं मानना चाहते। वो ज्योति पुंज हैं, स्वयं ज्योतिष मंडल के लिए आधार देने वाला आकाश द्रव्य माना जाता है। इसलिए ज्योति पथ यह आकाश का यह पर्यायवाची शब्द है। उनके समान निर्मल, उस आकाश के समान जिसका उपयोग मन निर्मल होता है निरंतर, वो ध्यान के अधिकारी होते हैं। स्वर्णाचल इवा कंपा ज्योति पथ इवा मला अमला, और समीर इव निसंगा, समीर अर्थात वायु, हवा, ऑक्सीजन है, वो निसंग अर्थात परिग्रह से वह मुक्त रहते हैं। हवा सदा गति, हमेशा बहती रहती है और किसी के साथ उसका संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार जो ध्यान करने वाला ध्याता होता है वह निसंग अर्थात निष्परिग्रही होता है। मूर्छा का अभाव देखने में आता है उनके अंदर। और निर्ममत्वम समाश्रिता, किसका आश्रय लेते? ममत्व भाव का आश्रय नहीं लेते, किंतु निर्ममत्व भाव का आश्रय लेते हैं। सोचो, विचार करो, वह विश्व को प्रकाश दे रहे हैं, इसके उपरांत भी विश्व से उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं। भगवान भक्त से उनका संबंध अटैचमेंट नहीं रहता, भक्त का जरूर रहता है भगवान से। उसी प्रकार गुरु का भी संबंध किस रूप में रहता है? यदि रहता भी है तो धर्मानुराग के साथ ही उनका संबंध रहता है और विषयानुराग को लेकर के उनके अंदर ममत्व भाव जागृत नहीं होता। इसलिए निर्ममत्वम समास श्रुताहा ऐसा कहा। और अपने को भी बार बार उन्होंने यही संबोधित किया है। ये ममत्व भाव भयानक भाव माना जाता है। इस ममत्व भाव से ही ऊपर उठना चाहिए
प्रत्येक साधक के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप, और जो उम्मीदवार हैं, छोटे छोटे जो छात्राएं हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव उमड़ना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इसके बिना उनके अंदर वह भाव नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह है कि उनका जो स्लेट है वह कोरा है, उपयोग रूपी स्लेट कोरा है। एक व्यक्ति ने कहा था, हमें भी हंसी आई थी, सतना की बात है। उन्होंने ये कहा था कि टीचर पढ़ाते हैं छात्रों को और उनके लिए कुछ जानते हैं, हाँ, वो कोचिंग लेते हैं, पढ़ाते हैं और राशि भी लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 2 छात्र को वो पढ़ा रहे हैं। प्रसंग उन्होंने इस ढंग से बनाया था, एक छात्र को पढ़ा रहे हैं तो 500 रुपये लेते हैं केवल, और एक छात्र को पढ़ाने में वो 1000 रुपये ले रहे थे। हमने पूछा ऐसा क्यों? इसलिए जिसका कोरा स्लेट है उसमें केवल भरना है, इसलिए 500 रुपये लेता हूँ, और जिसका स्लेट भरा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए 500 रुपये और भरने के लिए 500 रुपये। सोचो, विचार करो, ये सारे कोरा स्लेट पर कुछ लिखा नहीं गया है, आप भरते जाइए, और वैसे ही आप लोगों को राशि से कोई आवश्यकता है भी नहीं है। इसको बोलते हैं यथाजात रूप रहता है तो बहुत जल्दी वह आगम हासिल होता चला जाता है। जहाँ पर तर्क वितर्क आते हैं तो वहाँ पर गति में अवरोध पैदा हो जाता है। इसलिए इन बालिकाओं में कोई तर्क वितर्क नहीं, एक ही बार में हो बोल देते हैं। इसलिए आप लोगों को पढ़ाने में मेरे ख्याल से कठिनाई का अनुभव नहीं होता होगा। फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए तो श्रम तो करना ही है, और श्रम करने से ही बाद में वह मीठा फल तो मिलता ही मिलता है। इसलिए आगम के माध्यम से बहुत कुछ सोचा जा सकता है। और आगम चक्षु साहू यह भी कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, आगम ही जिसके नेत्र हैं वो साधु माना जाता है। हमेशा वो जो भी वचन उनके मुख से निकलते हैं या वचन प्रवृत्ति जिस समय करने की आवश्यकता पड़ती है उस समय आगम का आधार आलम्बन लेकर के ही वो बोलते हैं। वो कभी भी स्वप्न में भी आगम से बाहर की चर्चा करना नहीं चाहते। सबका कल्याण हो, यह पवित्र जो भाव है, इस भाव के माध्यम से जिसका कल्याण होना है वो होके रहेगा, इसी को बोलते हैं योग्यता। हाँ, इसी को योग्यता बोलते हैं। और योग्यता के लिए वह निमित्त प्रभावकारी सिद्ध होता है। हाँ, किसी को आग्रह नहीं किया जा सकता। भगवान ने और गुरु ने आग्रह करने के लिए निषेध किया है, फिर करना क्या? अनुग्रह कर सकते हैं। और जो अनुग्रह किया जाता है उस व्यक्ति के प्रति किया जा सकता है जिसकी योग्यता है। योग्यता के अनुरूप ये कार्य होता है। इसलिए बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित किया गया है। और ये ऑटोमेटिक यह वातावरण इसलिए बन रहा है क्योंकि आभा मंडल के नीचे रहेंगे तो वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये वातावरण हमेशा बना रहेगा, ये ध्यान रखो।
हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल व्यतीत हुए हैं और अभी भी उस स्थान पर पहुंचते हैं तो परिणामों में निर्मलता आती है, जिसको सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। तीर्थराज समेत शिखर के ऊपर जाते हैं तो कैसा वातावरण है, वहाँ का भी आभा मंडल काम करता है। ये आभा मंडल जो है ना, बहुत अच्छा शब्द है। भामंडल है, आभा मंडल है और प्रतिभा मंडल, सबके साथ मंडल ही जुड़ा हुआ है। हाँ, ये स्क्वायर नहीं है, ये वर्तुल बोलते हैं, गोलाई है। कितने द्वीप और समुद्र होते हैं? असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं मध्य लोक में, जिसके बीच में जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप को परिवेष्टित होता हुआ वह लवण समुद्र है। इसके बाद धातकी कंड है, फिर कालोदरी समुद्र है। इस प्रकार एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस प्रकार होते होते असंख्यात द्वीप और समुद्र है, सब गोलाई को लेकर के हैं। वलयाकृतय ऐसा का, वलय का अर्थ भी गोल ही होता है और ये मंडल भी गोल ही है। हाँ, बिल्कुल। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि महाराज हम पड़गा नहीं पाए आपको। कहाँ पर? हमने ड्रेस देख लिया था, एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती अपन को। और मंडल की बहनने का महाराज हम रह गए, तो हमने कहा आप भूल रही हो, रह नहीं गए, क्योंकि एड्रेस ये कही है, प्रतिभा मंडल की बहन है। तो मंडल को हमने पड़गान दे दिया, इन्हें सबको दे दिया। हाँ? उसमें विभाजन नहीं कर सकते हैं, वह वर्तुल है। हाँ? वो गोलाई में है, चौकोर त्रिकोण अष्टकोण ये है ही नहीं उसमें, गोलाई में है। मंडल एक है और एक ही रहेगा। वो उसका आकार, उसकी परिधि बढ़ती चली जा सकती है और बढ़ेगी, लेकिन मंडल तो एक इकाई है। हमें दहाई की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दहाई कहेंगे तो फिर संख्या 10 की हो जाएगी, फिर शतक की हो जाएगी, लेकिन ये संख्या बढ़ते बढ़ते भी वह एक ही मंडल माना जाता है, जिसको महासत्ता बोलते हैं। महासत्ता, उससे बढ़ करके और कोई सत्ता ही नहीं। सत्ता का अर्थ अस्तित्व होता है और महासत्ता का अर्थ भी यही होता है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार जबलपुर अपने आप में महासत्ता का प्रतीक है और जितने भी कॉलोनी हैं वह सब अवान्तर सत्ता है। उसमें वह सिटी बढ़ती चली जाती है। हम बांटना नहीं चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं। वह सिद्धत्व रूप जो पर्याय है वो साधी अनंत मानी जाती है। अनंत काल तक वह शुद्ध अवस्था बनी रहेगी, जबकि अनंत अवस्था उत्पन्न हो करके वह जितना उसका काल है उतने काल तक ही वह अनंत अवस्था बनी रहती है। उसके उपरांत निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत परमेष्टि ही निर्वाण कल्याणक बाद में होता है। पहले गर्भ कल्याणक तीर्थंकर की अपेक्षा से कहा जा रहा है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, इसके बाद अभी एक कल्याण बाकी है, निर्वाण कल्याणक। तो निर्वाण की उपलब्धि किसको होती है साक्षात? तो अरहंत परमेष्टि ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो अरहंत अवस्था का व्यय होता है, सिद्धत्व की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ तक यह अशुद्ध परिणति मानी जाती है जीव की,
इसलिए अपने को स्वभाव की ओर ही दृष्टि रखना है, और स्वभाव की ओर दृष्टि रखने से महासत्ता का बोध होता है। कुंद कुंद स्वामी ने ये कहा, और गुरुदेव ने बार बार इस विषय को रखते हैं संग में। हमने सोचा कि महासत्ता क्या वस्तु है, धीरे धीरे पकड़ में आने लगी। महासत्ता में कभी भी भेद नहीं हुआ करता। जहाँ पर भेद आ गया तो वहाँ पर व्यवहार नहीं का अवलंबन लेना पड़ता है। इसका अर्थ हम ये नहीं कहना चाहते कि व्यवहार नहीं का निषेध कर रहे हूँ, ऐसा नहीं। जहाँ पर व्यवहार नहीं का अवलंबन लेना आवश्यक है वहाँ पर लेना भी चाहिए, नहीं तो फिर निश्चय तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि हेतु नियत को हो ही कहा। निश्चय तक पहुँचने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए हमारे लिए आराध्य हैं अरहंत भी, सिद्ध भी, आचार्य भी, उपाध्याय भी, सभी हमारे लिए आराध्य हैं। महाराज, साधु के लिए भी साधु आराध्य हो सकता है क्या? साधु के लिए नहीं, आचार्य के लिए भी साधु आराध्य हो सकता है। यही तो विवक्षा है, क्योंकि साधु परमेष्टि जब शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं तो उनकी उपासना आचार्य परमेष्टि भी करते हैं, क्योंकि उनको भी शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेना होता है। इसलिए जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि अर्थात शुक्ल ध्यान प्राप्त न हो, तब तक साधु परमेष्टि भी अथवा आचार्य परमेष्टि भी नमो लोये सव्व साहूनम कहते हैं। वो आचार्य परमेष्टि समय पर आशीर्वाद भी देते हैं और समय पर साधु की उपासना भी वो करते हैं। जब आचार्य परमेष्टि सामायिक में बैठे रहते हैं उस समय क्या किसकी आराधना करते हैं? साधु की आराधना करते हैं, क्योंकि साधु एक ऐसी अवस्था है जो कि वह केवल ज्ञान को प्रकट कराने वाली अवस्था मानी जाती है। इसलिए गुरुदेव बार बार सोचते थे, मैं कब साधु बनूं। साधु बन गए, उसके उपरांत दायित्व आ गया तो आचार्य पद का निर्वहन भी करते रहे, किंतु निरंतर उनकी दृष्टि उस ओर रहती थी कि वह घड़ी कब आएगी पुनः वह साधुत्व का मैं अनुभव कर लूं, क्योंकि वही केवल ज्ञान को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार व्यापक दृष्टिकोण रखने से, महासत्ता की ओर दृष्टि रखने से ये जितने भी बालिकाएं हैं वह बालिकाएं नहीं हैं, वह सब प्रौढ़ है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रौढ़ता शक्ति के रूप में विद्यमान है ना। जब सव्वे शुद्धाओ, शुद्ध नया कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से शुद्ध के समान हो ऐसा कहा जा रहा है। इसी को बोलते मोटिवेट करना है। हम नीचे हैं और ये ऊपर हैं, ये ऊपर नीचे छोड़ दो, सबसे ऊपर सबको पहुंचना है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं फिर है। शुद्ध परमेष्टि जहां पर पहुंचे हैं उसके ऊपर और कोई भी स्टेज नहीं, ना स्टेज है ना प्रस्टेज है, कुछ है ही नहीं वहां पर, सब समान था। अलौकिक सुख के वो धनी हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सारी सारी प्रक्रिया है। इसलिए निरंतर धार्मिक संस्कार के माध्यम से इन सब का विकास हो रहा है। निरंतर इसी प्रकार विकास होता रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।